नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपसे एक ऐसा उपाय साझा करने जा रहा हूं जो इस पितृपक्ष में आपके जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि इस समय में कुत्ते गाय को एक बहुत छोटी सी चीज खिला देने से आपके ऊपर से 7 जन्मों की गरीबी कट जाती है। इतना धन और सौभाग्य मिलेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जन्म जन्मांतर का पितृदोष तक समाप्त हो सकता है। जिन इच्छाओं के लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे वे इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। मेरे दोस्तों, जब हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न होते हैं तब जीवन बहुत कठिन हो जाता है। पितृदोष का असर ऐसा होता है कि इंसान जीते जी नरक का अनुभव करता है। घर में कर्ज चढ़ जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, दिमाग हमेशा बोझिल रहता है, रात की नींद उड़ जाती है, परिवार में शांति खत्म हो जाती है, रोज झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूटने लगते हैं, शादी में अड़चन आती है, संतान सुख नहीं मिलता, वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इतना ही नहीं, जब पितृदोष प्रबल हो तो घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। कभी कभी भूत प्रेत या पिशाच जैसी बाधाएं भी आ सकती हैं। यहाँ तक कि अनहोनी घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं और अकाल मृत्यु जैसे संकट भी सामने आ जाते हैं। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है और पितृपक्ष का यह पवित्र समय उसी का अवसर है। इस बार का पितृपक्ष विशेष महासंयोग लेकर आया है। अगर इस अवसर पर आप एक साधारण सा कार्य कर दें, यानी कुत्ते को एक छोटी सी वस्तु खिला दें, तो आपके पितर चाहे कितने भी रूठे हुए हों प्रसन्न हो जाएंगे। जब पितरों की कृपा बरसती है तो विवाह में रुकावटें दूर हो जाती हैं, संतान सुख मिलता है, नौकरी व व्यापार में सफलता मिलती है, धन की बरकत इतनी बढ़ती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि कुत्ता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि यह भैरवनाथ का वाहन माना गया है। इसलिए पितृपक्ष में जब हम कुत्ते व गाय को भोजन कराते हैं तो ये हमारी श्रद्धा सीधा पितरों और यमदूतों तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में कुत्ते गाय को खिलाना एक महा उपाय माना गया है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी धन के अभाव से परेशान हैं। दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब में पैसा टिक नहीं रहा। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और सपने पूरे नहीं हो पा रहे। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी नई नई चीजें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जहां थे वही अटके हुए हैं। बल्कि कभी कभी तो स्थिति और भी बिगड़ती है। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, किस्मत और भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका असली कारण हमारे पितर हो सकते हैं। जब पूर्वज नाराज होते हैं तो यही कठिनाइयां उत्पन्न होती है। कुछ संकेत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पितर खुश नहीं है। नींद में बाधा आना, दिमाग भारी रहना, मृत परिजनों के सपने अक्सर आना, घर में आग लग जाना या बार बार दुर्घटनाएं होना, परिवार के लोग बुरी संगत में पड़ जाना, नशा, जुआ, व्यभिचार जैसी प्रवृत्तियां बढ़ना, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि पितरों की कृपा नहीं है। इसीलिए पितरों को खुश करना अत्यंत जरूरी है। और इस पितृपक्ष में आपके पास एक अद्भुत मौका है, क्योंकि इस बार एक दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इसमें केवल एक छोटी सी वस्तु कुत्ते को अर्पित करना ही काफी होगा। ऐसा करने से लंबे समय से चला आ रहा पितृदोष भी दूर हो जाएगा। आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में राहत और बरकत आने लगेगी। जहां विवाह में बाधाएं हैं वहां तुरंत मार्ग खुलेंगे, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, मनचाहा साथी मिलेगा, धन कमाने के नए स्रोत बनेंगे, पुरानी जमीन जायदाद से भी लाभ मिलने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण, धन आएगा भी और टिकेगा भी। मित्रों, पितृपक्ष के दिनों में वह सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जिन्हें हमारे पूर्वज खास तौर पर पसंद और नापसंद करते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर वर्ष हम अपने पितरों की आराधना करते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। इसलिए आज आपको उन सभी जरूरी बातें बता रहा हूं जो आप पितृपक्ष में अवश्य ध्यान रखें। पितृपक्ष में क्या न करें। इन दिनों किसी भी प्रकार का शुभ कार्य न करें। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नया कारोबार, नामकरण, कोई नया सामान खरीदना आदि टाल दें। मांसाहारी तामसिक भोजन का परहेज रखें, जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन, शराब का परहेज रखें। घर में छूने और बनाने तक से शुद्धता भंग होती है। नाखून, बाल, शरीर की कटिंग, शेविंग या सौंदर्यीकरण बंद रखें। जरूरी हो तो पितृपक्ष के बाद ही करें। घर में ऊंची आवाज, लड़ाई झगड़ा न हो। पितृपक्ष शांति और स्नेह का काल है। अपने मन और शब्द दोनों नियंत्रित रखें। बच्चों को डांटे नहीं, उन पर प्रेम दर्शाएं। झूठ बोलना, अपशब्द कहना, क्रोध, गलत संगत, किसी को अपशब्द या नुकसान पहुंचाना, इन सब से बचें। पशु पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं, खासकर जो कुत्ता, गाय, कौवा, चींटी घर आंगन में दिखें।
उन्हें सम्मान दें। दिन में सोना, रात में देर तक जागना, आलस्य करना, इन सब का भी त्याग करें। पितृपक्ष में कटाई, दिखावा या घमंड में कोई अनुष्ठान न करें, सब श्रद्धा से करें। पितरों की नापसंदी का परहेज विशेष तौर पर रखें। परिवार में जो चीज़ दादा दादी माता पिता को नापसंद थी वह इन दिनों नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पितरों की तिथि, स्मृति दिवस या श्राद्ध जरूर करें। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान घर या तीर्थ स्थान में कम से कम एक बार पूरी विधि से संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा से दान दें। दान हमेशा किसी जरूरतमंद या गरीब को दें। रोजाना स्नान, ध्यान और पितरों का चिंतन करके तर्पण करें। शुद्धता रखें। तुलसी का पौधा और दीपक जलाकर पितरों का निमंत्रण करें। रोज गंगा जल, तिल, काला तिल और जल अर्पित करें। अपने भोजन को 5 भाग में बांटें। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी, मछली को भोजन अर्पित करें। इस परंपरा को पंचबली या पंचगव्य कहा गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण व अर्पण करें। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। जरूरतमंद को वस्त्र, अनाज, जूता, चप्पल, घी, मिठाई, फल आदि का दान करें, खासकर जो वस्तु आपके पूर्वजों को पसंद थी। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। 7 बार परिक्रमा करें। उसके नीचे सरसों का दीपक जलाएं। पितरों के चित्र के सामने धूप दीप जलाएं। काले तिल का जल समर्पण करें। राम या राधा कृष्ण नाम जाप श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। गंगा स्नान, गंगा जल अर्पण भी पुष्ट कर सकता है। इन सभी सत्कर्मों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि प्रवेश करती है। मित्रों, पितृपक्ष का अवसर जीवन के हर प्रकार के संकट, धन का अभाव, गंभीर रोग, विवाह अड़चन, संतान रुकावट और कर्ज को दूर करने का दिव्य समय है। शास्त्रीय मान्यता है कि श्रद्धा और सही प्रयोगों से पितर तुरंत संतुष्ट होते हैं और घर परिवार में पुष्टि, आनंद और अद्भुत सफलता उतरती है। लेकिन इन सभी उपायों से भी बढ़कर राधा कृष्ण नाम का स्मरण पितृपक्ष के हर कार्य और अभिलाषा की वास्तविक कुंजी है। धन, संपत्ति और आर्थिक सुख के उपाय इस प्रकार हैं। पितृपक्ष में दूध या पानी में बिसरी रोटियां बनाकर कुत्तों को दे। यह संकेत है लक्ष्मी और चंद्रमा का, जिससे 7 जन्मों की गरीबी मिटती है। रोग शांति का विशेष टोटका, काले कुत्ते को सरसों के तेल से सनी रोटी अवश्य दें। यह शनि और यम दोनों को प्रसन्न करके परिवार के रोग रुकावट दूर करता है। विवाह और दाम्पत्य मंगल के लिए शहद लगी रोटी तर्पण के बाद सड़क या मोहल्ले में सामूहिक कुत्तों के बच्चों को खिलाएं। प्रेम, अनुराग और शादी की स्थायी बाधा इससे मिटती है। संतान सुख के लिए घी से चुपड़ी रोटी गर्भवती कुत्ते या कुतिया को दें। काले तिल जल में मिलाकर पितरों की ओर मुख घुमाकर अर्पण करें। संतान का योग तेज होता है। कर्ज मुक्ति व दरिद्रता से राहत, गुड़ लगी रोटी पितृपक्ष या हर अमावस्या को कुत्तों को दें। यह घर की आर्थिक बुरी शक्तियों की जड़ काटता है। राधा कृष्ण नाम पितृपक्ष की सबसे बड़ी अनुभूति। लेकिन इन सभी उपायों के ऊपर राधा कृष्ण नाम का स्मरण और राधा कृष्ण मंत्र की पवित्र ध्वनि ही पितृपक्ष के सभी पुण्य कर्मों की पूर्णता मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृपक्ष में जो श्राद्ध, तर्पण, हवन, दान, कथा या कोई भी पूजा राधा कृष्ण नाम के स्मरण के बिना करता है, वो अधूरा है और पितरों को पूर्ण शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त राधा का नाम जपकर मुझे पुकारता है, उसकी हर अर्घ्य, हर हवन की सुनवाई होती है। बाकी समय जैसे कोई बालू में मछली ढूंढे। राधा को शास्त्र समृद्धि, सुख, पूर्णता और मूल शक्ति बताते हैं। उनका नाम पितरों के दुख, पूर्व दयादि संस्कार, जन्म जन्मांतर की गांठ को खोल देता है और वंश पर बर्बादियों की छाया मिटा देता है। कृष्ण नाम से आत्मा को गति, राधा नाम से जीवन में आनंद और पुण्य का संचार। ये दोनों मिलकर ही श्राद्ध और तर्पण को सिद्ध बनाते हैं। राधा कृष्ण नाम का जाप करते हुए किया गया जल तर्पण, पिंडदान और अन्नदान तुरंत फलदायक होता है और पितर सहित भगवान की भी कृपा दिलाता है। भक्ति आंदोलन के संतों, हित हरिवंश महाप्रभु आदि ने राधा नाम को ही पितृ संतोष और भव्य पुण्य का सबसे बड़ा साधन स्वीकारा है। इसलिए इस पर्व पर हर तर्पण, हवन, दान, कथा, अभिलाषा और स्मरण सब कुछ करते समय राधे कृष्ण 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 राधे राधे का जाप जरूर करें। यही राधा कृष्ण नाम पूर्वजों और घर परिवार के हर्ष, वैभव और भव सागर से पार उतरने की सबसे सच्ची नाव है।